अध्याय नहम्या उसका 8वां अध्याय उसका 3 वचन में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जब 7वां महीना निकट आया, क्या लिखा हुआ है? नहम्या 8:1 में क्या लिखा हुआ है? जब 7वां महीना निकट आया। इसका मतलब जब 7वें महीना निकट, यानी कि 6ठा महीना खत्म होने वाला है, 7वें महीने की तैयारी चल रही है। अभी हम कौन से महीने में हैं? हम कौन से महीने में हैं? 7वें महीने में हैं। हम कौन से महीने में हैं? अगर अंग्रेजी कैलेंडर से देखें तो जुलाई का जो महीना है 7वां महीना है या नहीं है? हालेलुया। तो इसका मतलब ये जो वचन है इस महीने के शुरुआत में दे रहा हूं, क्योंकि ये महीने के शुरुआत का वचन है कि इस महीने 7वें महीने में, क्योंकि 6 महीना बीत चुका है, आधी साल बीत चुकी है, आधी साल अब रह गई है। हालेलुया। और अभी इस जुलाई के हम प्रथम रविवार में परमेश्वर के वचन की मनादी कर रहे हैं। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जब 7वां महीना निकट आया तो उस समय सब लोग इस्राएली अपने अपने नगर में थे। उन लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की व्यवस्था यहोवा ने इस्राएलियों को दी है, उसकी पुस्तक ले आ। यहाँ पर पादरी साहब का नाम क्या है? एजरा। क्या नाम है? और एजरा का प्रार्थना परमेश्वर सुनता था। हालेलुया। एजरा की प्रार्थना सुनता था परमेश्वर। और हम गाना भी गाते हैं, एजरा की तूने सहायता की है, बाबुल में तूने बेजारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तो एजरा के विषय के बात है। और एजरा अगर आप निकालेंगे, एजरा उसका 3 अध्याय और उसका प्रेज़ द लॉर्ड पहले पद में क्या लिखा हुआ है? जब 7वां महीना आया, ऐसा लिखा हुआ है। नहम्या में पढ़ा 7वां महीना निकट आया, एजरा में लिखा हुआ है। और एजरा ही लिख रहा है, इस बाइबल में लिखा हुआ है। और एजरा सच्चाई ये लिख रहा है कि ये घटना है 7वें महीने की। कौन से महीने की? 7वां महीने, जुलाई का महीना। हालेलुया। इसका मतलब आज का जो वचन है कि जुलाई के महीने में हम क्या करें? प्रेज़ द लॉर्ड। जुलाई के महीने में हम क्या करें? हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन पूछ रहा था, परमेश्वर आज का वचन क्या होना चाहिए? प्रभु ने प्रेज़ द लॉर्ड एक नया बुद्धि दी और परमेश्वर ने बताया कि 7वें महीने में क्या करना चाहिए। ये लिखा हुआ है, जब 7वां महीना निकट आया। और एजरा 3 में लिखा हुआ है, जब 7वां महीना आया इस्राएली लोग अपने अपने नगर में बस गए। और इस यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने जो पढ़ा, इस्राएली अपने अपने नगर में थे, बात दोनों एक है। और लिखा हुआ है यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठा हुए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब एक मन होकर जल फाटक के सामने। एजरा में लिखा हुआ है यरूशलेम, नहम्या क्या लिखा हुआ है? जल फाटक। अब क्या है करना हमें 7वें महीने में? पहली बात, एक मन हो जाना है। हालेलुया। क्या होना है कलीसिया को? क्योंकि जब कलीसिया और वचन में लिखा हुआ 2 व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो निश्चित परमेश्वर उनकी सुन लेता है। कलीसिया में यदि कुछ गड़बड़ी है, कलीसिया में यदि कोई सताव आ रहा है, कलीसिया में बीमारियां आ रही हैं, कलीसिया में मौत आ रही है, कलीसिया में बहुत गरीबी आ रही है, तो कलीसिया को एक मन होकर प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। एक मन होकर प्रार्थना करना चाहिए। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, अगर आप निकालेंगे, आप शमूएल की पुस्तक निकालें। हालेलुया। निकालें, पहले इतिहास निकालें, इतिहास निकालें, 7 अध्याय। इतिहास, दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 वचन पढ़े। दूसरा इतिहास 7 का 14 पढ़े जी। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, आप यदि उसके हैं, आप यदि परमेश्वर के हैं। अभी लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम प्रभु के हैं या किसके हैं। हम इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, हम किधर जाएंगे कुछ पता नहीं। एक व्यक्ति ने मुझसे बोला ऐसा करके कि पादी साहब हम फलानी जगह जाते हैं, क्या आपके यहाँ भी आ सकते हैं? मैंने उनसे बोला आ जाओ, लेकिन लोगों को डिसाइड करना कि जाना किधर है। आज लोग सही निर्णय नहीं ले पा रहे जाना किधर है। और भारत में तो भेड़ चाल है, जहां पर आके कोई बता दे, कोई नया नुस्खा बता दे, उधर चल देते हैं लोग। हैं लिखा हुआ है, यदि मेरी प्रजा के लोग एक मन होकर क्या करें? प्रार्थना करे, अपनी बुरी चालों से फिरे,
तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उसके देश को यों का त्यों कर दूंगा। इट मीन परमेश्वर ऐसा बोलना चाहता है मेरे प्रियो कि इस महीना एक मन होकर बुरी चाल से फिरना है। 6 महीने तक क्या किया पता नहीं, 6 महीने आपके अच्छे बीते बुरे बीते, आप अच्छी रीति से जानते हैं। हालेलुया। मेरे 6 महीने बहुत अच्छे बीते। हालेलुया। आपके कैसे बीते मुझे नहीं मालूम, मेरे 6 महीने बहुत अच्छे बीते। और वचन में लिखा हुआ है आपके भी बीतेंगे। वचन में लिखा हुआ है यदि आप परमेश्वर की सुनोगे, उसके पालन करोगे तो सब कल्याण होगा, सब भला होगा। लेकिन वचन ऐसा बताता है यदि मेरी प्रजा के लोग एक मन होकर बुरी चाल से फिरे, बुरी चाल का मतलब जो अभी तक 6 महीने में बुरा बुरा किया है उसको छोड़ दें तो आगे के 6 महीने बढ़िया आएंगे। अभी तक के 6 महीने कैसे बीता 2024 में मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2024 का आगे का महीना आपका अच्छा तब बीतेगा जब आप अपनी बुरी चाल से फिरेंगे। क्या लिखा हुआ है? बुरी चाल से फिरना है। क्या करना? अगर चाल टेढ़ी है तो क्या करना? उस चाल टेढ़ी को सुधारना है। हालेलुया। टेढ़ी चाल को सुधारेंगे। वचन में लिखा हुआ एक मन हो जाएंगे तो तुम्हारे देश को यों का त्यों करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अन्य बाइबल ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर तुम्हारे देश को चंगा कर देगा। यों का त्यों का मतलब जैसे पहले था अच्छा, बुरा वाला अच्छा नहीं करेगा। जो अच्छा इस एरिया था वही आपको जीवन में परमेश्वर करने वाला है। इसलिए इस प्रेज़ द लॉर्ड 7वें महीने के विषय में लिखा हुआ है जब 7वां महीना आया तो ऐसे क्या लिखा हुआ है कि अगर आप पढ़ेंगे इज़रा 3:1 में लिखा हुआ है जब 7वां महीना आया इस्राएली अपने अपने नगर में बस गए। कहाँ बस गए? आप अपने नगर में तो हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नगर के साथ उसमें एक बात और लगा हुआ है, यरूशलेम में इकट्ठा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मन होकर क्या करना है? पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? यरूशलेम में एक मन होकर लिखा हुआ है यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठा हुए। यरूशलेम कौन सी जगह है? हेलो, यरूशलेम कौन सी जगह है? परमेश्वर का भवन। इसका मतलब 6 महीने आपने सोचा अरे अभी ना जा रहे, अगले महीने जाएंगे, अरे अभी नहीं जा रहे चर्च, अगले महीने जाएंगे, अरे अभी नहीं जा रहे चर्च, अगले महीने जा रहे। प्रभु कह रहे 6 महीने निकाल दिए, अब 7वां महीना आ गया। अब तो दिमाग में एक मन होकर पूरा परिवार एक मन हो जाओ और पूरा परिवार एक मन होकर यरूशलेम यानी परमेश्वर के भवन में जाया करो। हालेलुया। आपको आशीष कब मिलेगी? जब आपका परिवार एक मन होकर इस जुलाई के महीने में निर्णय कर लेगा, हाँ 7वें महीने में आशीष का महीना तभी होगा, मैं निर्णय करूंगा एक मन होकर यरूशलेम जाना है। नहीं मैम लिखा हुआ है जल फाटक के पास जाना है। कौन सा जल फाटक? यीशु मसीह। आपको बताऊं एक व्यक्ति था जिसका नाम दाऊद था। आप निकालेंगे वचन से 2 सैमुअल उसका 23 अध्याय 23 चैप्टर वर्स नंबर 15 पढ़ेंगे। 2 सैमुअल उसका 23 अध्याय उसका 15 वचन। एक जन निकाल सकते हैं पहला इतिहास 11 अध्याय। हालेलुया। 2 सैमुअल 23 अध्याय 15 वचन। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा मतलब उसकी बड़ी इच्छा थी। दाऊद की इच्छा है, आपकी पता नहीं कैसी इच्छा मर गई है मुझे नहीं मालूम, दाऊद की बड़ी इच्छा है। और दाऊद की इच्छा क्या थी? पढ़े जी। मुझे बैतलहम के फाटक लिखा हुआ है दाऊद ने बोला मुझे बैतलहम के फाटक से कहाँ का पानी पीना है? बैतलहम का। बैतलहम कहाँ था? यरूशलेम में। बैतलहम क्या था? यीशु मसीह का जन्म हुआ था। गाना नहीं गाते बैतलहम के ऐ छोटे कस्बे, यीशु मसीह का जन्म हुआ था। यरूशलेम में एक वचन में लिखा यरूशलेम में एक जगह है जिसका नाम बैतलहम है। और दाऊद कह रहा है मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं बैतलहम का पानी पीऊं। नहमीया में क्या लिखा हुआ है? अभी नहमीया में हमने पढ़ा, नहमीया में ऐसा लिखा हुआ है कि इस्राएल अपने अपने नगर से तब सब लोग एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे हो जाएं। इसका मतलब ये बोल रहा है यीशु मसीह के पास आ जाओ। जुलाई के महीने में यदि बरकत पाना है यरूशलेम आ जाओ, जल फाटक के पास चौक में आ जाओ। हालेलुया। जिस चौक में यीशु मसीह पर लाल तान किया गया था, जिस चौक पे यीशु मसीह का खून बहा था,
वो फाटक, और वो इसलिए दाऊद कह रहा है, पहला इतिहास 11 का 17 से 18 पढ़ेंगे, पहला इतिहास उसका 11 अध्याय उसका 17 से 18 पढ़ेंगे मेरे प्रिय जी। पहला इतिहास उसका 11 अध्याय पढ़े। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के, तब दाऊद ने, दोबारा लिखा हुआ है, तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा। आपको मालूम बड़ी अभिलाषा में भी बड़ी अभिलाषा है। बड़ी अभिलाषा मतलब इसका कोई हिंदी में अनुवाद करेगा, क्या मतलब है समझने का अनुवाद? बड़ी अभिलाषा का क्या अनुवाद हो सकता है? बड़ी इच्छा, बड़ी इच्छा। और उसका मन में क्या है? बड़ी अभिलाषा है। आपकी बड़ी अभिलाषा है, आपकी बड़ी अभिलाषा में एक कार खरीद लूं, आपकी अभिलाषा एक मकान खरीद लूं, आपकी बड़ी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा एक बहुत बड़ा चर्च बन जाए। ऐसी आपकी कुछ अभिलाषाएं होगी, आपकी कुछ अभिलाषा होगी, शादी हो जाए, आपकी अभिलाषा होगी बेटी हो जाए, बेटा हो जाए, आपकी अभिलाषा होगी एक डिग्री हासिल कर ले, आपकी अभिलाषा होगी बहुत सा पैसा हो जाए। दाऊद की अभिलाषा क्या थी? जुलाई के महीने में, 7वें महीने के विषय में क्या बात कर रहे? मैं यरूशलेम में बैतलहम का पानी पीना है मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से लोग प्रभु से चूक गए, बारिश की वजह से नहीं आ पाए। ओह, बड़ी अभिलाषा है मेरी, पानी पीऊं। कहां पर? वहां पर जहां पर वो रक्त बहा है। हालेलुया। कहां का पानी पीना है मेरे प्रिय? लिखा हुआ है मेरी बड़ी अभिलाषा है। क्या आपकी अभिलाषा है? लिखा हुआ है, पढ़े बेटा जी। दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, मुझे बैतलहम के फाटक के, अभी हमने बोला जल फाटक, अभी हमने बोला ना नहीं में क्या लिखा हुआ है? जल, एक मन होकर जल फाटक के पास इकट्ठे हो जाओ। वो कह रहा बड़ी अभिलाषा है कि बैतलहम के फाटक के पास कुएं का पानी पिलाए। तब लिखा हुआ है तीनों जल फलिस्तियों की छावनी पर टूट पड़े। हाँ, और बैतलहम के फाटक के कुएं का पानी भरकर दाऊद के पास ले आओ। और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर कह रहा है इस वचन से कि आपकी अभिलाषा क्या है इस जुलाई के महीने में। अगर जुलाई के महीने में आप यरूशलेम में बने रहेंगे, निश्चित आशीष होगी। वचन में और लिखा हुआ है यरूशलेम के लिए, क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय और उसका 4 वचन कोई पढ़ना। प्रेरितों का काम 1 अध्याय का 4 वचन पढ़ना कोई। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, उनसे चेलों से मिलकर यीशु मसीह ने आज्ञा दी। क्या दी? यरूशलेम को न छोड़ो, यरूशलेम को मत छोड़ो मेरे बच्चों। 7वें महीने में आपसे बताना चाहता हूँ, यदि आप बरकत प्राप्त करना चाहते 7वें महीने में, यरूशलेम को मत छोड़ो। यरूशलेम मतलब परमेश्वर के भवन को। अगर आप जुलाई में आशीष पाना चाहते हैं 7वें महीने में, ओ यिर्मयाह कह रहे हैं, नहम्याह दोनों मिलकर एक ही बात कह रहे हैं, 7वें महीने में यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। आपको मालूम है बहुत से लोग यरूशलेम को छोड़ देते हैं। अभी चर्च आ रहे हैं, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना? हालेलुया। जो नहीं आता वो समझ ले, मैं उससे ही कह रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? यरूशलेम को मत छोड़ो। यरूशलेम को छोड़ने से क्या होता है? आपको मालूम है यरूशलेम को छोड़ने से क्या हो जाता है? अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ निकाले हुए परमेश्वर के वचन से, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के वचन से निकालेंगे, हालेलुया। लूका का 10 अध्याय उसका 30 वचन। यीशु मसीह ने उत्तर दिया। यीशु मसीह आपको जवाब दे रहे हैं। आपने बोला अगर हम जुलाई के बाद, इस जुलाई में पहले इतवार को आ गए, अगले इतवार को यरूशलेम में नहीं आए तो क्या कर लोगे? आज तो हम आ गए, अगले इतवार को नहीं आए, क्या कर लोगे? क्या हो जाएगा? हो क्या जाएगा? क्या हो जाएगा? तो क्या बोला? पढ़े लूका 10 का 30 जी। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने जवाब दिया, हो क्या जाएगा मैं बताऊंगा क्या होगा, बताइए जी। एक मनुष्य यरूशलेम से हाँ, यरीहो को जा रहा था। कहाँ जा रहा था? कहाँ जा रहा था? कहाँ से? कहाँ से? यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। कहाँ जा रहा था? यरीहो को जा रहा था। उसने यरूशलेम को छोड़ दिया है, दुआ के घर को छोड़ दिया है। 7वें महीने में सुना है कि इकट्ठा होना है यरूशलेम में, उनको उसने सुन के भी प्रार्थना में जाना छोड़ दिया है। क्या हो गया? जब यरूशलेम को छोड़ दिया क्या हुआ? क्या फायदा हो गया उसको? पढ़े। एक मनुष्य
यरूशलेम में यरीहो को जा लिखा हुआ है एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। डाकुओं ने घेर कर हाँ, उसके कपड़े क्या कर किया? पहला काम क्या हुआ? डाकुओं ने घेर लिया। तेज आवाज में बोलो, क्या हुआ उसके साथ? डाकुओं ने जब उसने यरूशलेम को छोड़ दिया क्या हुआ? घेर लिया। तेज बोले। डाकुओं ने घेर लिया। किसने? डाकुओं ने डाकुओं ने कि एक डाकू ने? डाकुओं डाकुओं ने घेर लिया। ये डाकू क्या है मालूम है? आपको बीमारी हो गई, ये डाकू तो है। कुछ नुकसान हो गया, डाकू तो है। घर गिर गया, डाकू तो है। घर टूट गया, डाकू तो है। मौत आ गई, डाकू तो है। शरीर में गांठें बन गई, डाकू तो है। ये डाकू का मतलब एक परेशानी नहीं आएगी जब आप 7वें महीने में बताना चाहता हूं, यह आशीष का महीना है जब आप यरूशलेम को छोड़ देते हैं। एक नहीं आई, डाकुओं कितनी? एक परेशानी आएगा, तो हम यरूशलेम ना आएंगे, क्या कर लोगे? उसने बोला मैं कुछ नहीं करूंगा, डाकू तुम्हारा करेंगे जो करेंगे। एक परेशानी थोड़ी ना आनी, कितनी आएंगी? डाकुओं ने घेर लिया और घेर कर क्या किया? स्वागत किया हुआ उसका। क्या किया? पढ़े। डाकुओं ने घेर कर जी, उसके कपड़े उतार लिए। क्या कर लिए? अरे कपड़े उतार लिए। अरे ले जा, कपड़े ले जाएगा हमारे पास से, हम न जा रहे। हम 7वें महीने में एक मन होकर हम यरूशलेम को नहीं जाएंगे, कपड़े उतार लेगा। कपड़े उतारने का मतलब कपड़ा उतारना नहीं है, आगे लिखा हुआ है, पढ़ो थोड़ा उसको जी। डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए कपड़े उतार लिए और मारा पीटा। कपड़े का मतलब क्या है? अरे साहब मेडिकल जाते जाते हमारे कपड़े उतर गए, तो उसका मतलब नंगे जा रहा मेडिकल। वो कह रहा पैसे खत्म हो गए, मतलब है मेडिकल जाते जाते क्या हो गया? मतलब ये नहीं है कि वो अब नंगा जाने लगा। वो कह रहा साहब मेडिकल जाते जाते हमारे कपड़े उतर गए। अरे अपने बेटे के लिए लड़का, लड़की देखते देखते, लड़की के लिए लड़का देखते देखते हमारे कपड़े उतर गए। इसका मतलब ये बर्बाद हो जाना। कपड़े उतरने का मतलब क्या है? वो कह रहे यरूशलेम को छोड़ोगे बर्बाद हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ा सर आप संत वो कह रहे आज क्या बता रहे हो, आज क्या वचन पर दिमाग में आ गया आपके? वचन में लिखा हुआ है। मैं सोच रहा था प्रभु जी 7वां महीना लगा है, 7वां महीने में आप क्या बात करना चाहते हैं? प्रभु ने बोला 7वें महीने में एक मन होकर यरूशलेम में इकट्ठे हो जाना। 7वें महीने में एक मन होकर यरूशलेम में। और वचन में लिखा हुआ है डाकुओं ने उसे घेर लिया और उसके कपड़े उतार दिए। कपड़े उतारने का मतलब क्या है? गरीबी आ गई। कपड़े उतारने का मतलब है वो बेइज्जत हो गया। कपड़े उतारने का मतलब ये है कि बेइज्जत हो गया और गरीबी आ गई। हालेलुया। मैं दो ही मतलब है, मतलब कई मतलब निकाल सकता हूँ कपड़े के, लेकिन कपड़े का मतलब क्या है मालूम है? गरीबी आ जाना। कपड़े उतारने का मतलब क्या है? गरीबी आ जाना। कितने लोग चाहते हैं कि जुलाई के महीने से आप लोग गरीब हो जाएं? कोई नहीं चाहता। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं जुलाई के महीने के बाद, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आपके जीवन में बहुत सी परेशानी आ जाए? कोई नहीं चाहता है। वचन में है, कहते नहीं, अगर हमें शादी विवाह की बात कर रहे हैं, हमेशा इस डायलॉग को बोलता हूँ, दोबारा इस डायलॉग को जरूर बोलूंगा, उसको बिना बोले ये पूरा नहीं होगा। कहते ना, किसी अगर आदमी के पास जाते हैं, वो कहते हैं भैया कि भैया चाय पिला दे। अबे कि ये नंगा चाय पिलाएगा? इसका मतलब क्या है? तो पैसे नहीं है, ये गरीब आदमी है, उसको ऐसे बोलते ना। दूसरा कहते हैं वो नंगा खानदान में शादी हुई है, इसका मतलब क्या है? वो बेइज्जत खानदान है, उसको आदर नहीं है कोई। हालेलुया। शैतान क्या करता है जब आप यरूशलेम को छोड़ देते हैं? कपड़े उतार लिया, मारा पीटा और अधमरा छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? पूरा नहीं मार सकता शैतान आपको पूरा शैतान मार नहीं सकता। पढ़े उस वचन को, पढ़े 10 और 11 को जी। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। डाकुओं ने घेर लिया। सुन लो, घेर लिया मतलब एक तरफ से परेशानी नहीं आएगी, चारों तरफ से। फिर आगे बढ़े। डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, मार कर पीट कर अधमरा। कैसा? अधमरा छोड़कर चले गए। इसलिए मेरे प्रियो, जुलाई के महीने में एक काम करना है, एक मन होकर 7वें महीने में यरूशलेम में इकट्ठा
होना है। आप यरूशलेम में इकट्ठा होंगे तो क्या फायदा। यशाया उसका 30 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ना, 30 का 19। हे सियोन के लोगों, सियोन माने स्वर्ग जाने वाले लोगों। आप कितने लोग नरक जाने वाले हैं पता नहीं मेरे को, लेकिन अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो क्या लिखा हुआ है, हे सियोन के लोगों तुम यरूशलेम में ही रहना है। तुम यरूशलेम में रहना है, एक मन होकर 7वें महीने। फिर आगे बढ़ो बेटा। तुम रोगे नहीं, अगर यरूशलेम में रहोगे तो क्या होगा। क्या लिखा है, क्या लिखा है, दोबारा पढ़े जी। हे सियोन के लोगों तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी। अगर आपको 7वें महीने में रोना नहीं है तो कहाँ बसे रहना है। सुन लो, ये मेरा वचन नहीं, वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है कि तुम यरूशलेम में कभी, कभी लिखा है ना, कभी लिखा है या मैं बोल रहा हूँ। हाँ दोबारा पढ़ो बेटा। हे सिय्योन के लोगों, हे सिय्योन के लोगों तुम यरूशलेम में बसे रहो। हाँ तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी न रहो। तुम फिर कभी। क्यों, क्यों परमेश्वर बोल रहा है यरूशलेम में। प्रभु यरूशलेम में क्यों बोल रहा है कि यरूशलेम में रहोगे, यानी प्रार्थना भवन में रहोगे, यानी चर्च में 7वें महीने से कंटिन्यू बने रहोगे तो रहोगे नहीं। क्यों बोल रहा है प्रभु जी। दूसरा राजा उसका 21 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ना। लिखा हुआ है उसने, अभी देखो क्लियर कर दिया यरूशलेम में क्या है, भवन है, प्रार्थना भवन की बात चल रही है। यहोवा के भवन में लिखा हुआ है बेदिया बनाई, जिसके विषय यहोवा ने, लिखा हुआ है बेदिया बनाई, बेदिया बनाई जिसके विषय में यहोवा ने कहा। आगे बढ़े। यरूशलेम में क्या करूंगा मैं, यरूशलेम में अपना नाम रखूंगा। यरूशलेम में क्या करूंगा मैं, अपना नाम रखूंगा। आपको मालूम है यरूशलेम में परमेश्वर का नाम है, इसलिए 7वें महीने में का बात क्या है। 7वें महीने में दोबारा पढ़े जी, 8 नहीं में 8 का 1 पढ़े जी, पढ़े। लिखा जब 7वां महीना निकट आया तो उस समय सब इस्राएल लोग अपने अपने नगर में थे और सब लोग एक मन होकर जल फाटक के सामने चौक में इकट्ठे हुए। और एजरा शास्त्री से कहा, मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इस्राएल को दी है उसकी पुस्तक ले आ। इसका मतलब तुम यरूशलेम में जब आओ ना तो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना। यरूशलेम में आकर ये मत देखना यरूशलेम शहर कितना बड़ा है, यरूशलेम कितना छोटा है, उसमें कितने फूल के गुलदस्ते हैं, उनका कैसी दीवार बनी हुई है, कैसा क्या है, उसमें बस क्या देखना, वचन पर गौर करना। एजरा में क्या लिखा हुआ, 3 का 1 पढ़े। जब 7वां महीना आया और इस्राएल अपने जी हाँ एक मन होकर इकट्ठा हुए। और आगे उसमें लिखा हुआ है होम बलि चढ़ाई, 4 में लिखा हुआ है झोपड़ियों का पर्व को माना गया। और लिखा हुआ प्रतिदिन के होम बलि एक दिन की गिनती और नियम के अनुसार। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर चाहता है कि 7वें महीने से आप वचन पर, प्रार्थना पर और प्रार्थना की संगति पर ध्यान करना शुरू पे, वचन पर, प्रार्थना पर और प्रार्थना की संगति पर। जब आप 3 चीज ध्यान करेंगे तो वचन मेरे के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ यरूशलेम आपके लिए हालेलुया आशीष का केंद्र बन जाएगा। और ये कब के लिए लिखा हुआ, 7वें महीने में। हालेलुया, कब लिखा हुआ है, 7वें महीने में। इसलिए मेरे प्रियो आप यरूशलेम में बसे रहें एक मन होकर, एक मन होकर। जब घर से जब चले ना तो ये ना रहा तू जा मैं ना जा रही, मैं जा रहा हूँ तू ना जा रहा, ये नहीं, एक मन होकर आना है। आशीष पाना है एक मन होकर। दूसरा, यरूशलेम में जल फाटक के पास इकट्ठे होना, पादरी साहब के बगल में मत इकट्ठे होने की कोशिश करना। कहाँ पर, यीशु, जल फाटक कौन है, यीशु। यीशु से बोला फाटक मैं हूं, जो मुझ में से मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो आया जाया करेगा। और लिखा हुआ चारा पाएगा। तो मेरे प्रियो आपको चारा चाहिए, चारा मतलब आपको भरपूरी चाहिए,
तो यीशु के पास जाइए। आज को मालूम है कई लोग पादरियों के खूमछे में चले जाते हैं। वो कह रहा नहीं, यरूशलेम में जाना तो तुम आराधना करने के लिए जाना, व्यवस्था की पुस्तक पर ध्यान देने के लिए जाना, तभी तुम आशीष पाओगे, अन्यथा तुम्हारे जीवन में आशीष नहीं आएगी। हालेलुया। परमेश्वर वचन उस आप सबको आशीष करे। आइए प्रार्थना में चले।